वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। हम इनडिटरमिनेट फॉर्म का चैप्टर कर रहे हैं। कुछ फॉर्म्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि 0/0 फॉर्म, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। आज के लेक्चर में जो हम फॉर्म्स करने जा रहे हैं दैट वुड बी 0⁻0, 1⁻∞ एंड ∞⁻0। ये फॉर्म तीनों भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। हमें पता है कि जब कोई नंबर नॉन जीरो है, ए हमारे पास कोई नॉन जीरो नंबर है और नॉन इंफिनिटी, दैट मीन्स फाइनाइट नंबर। फॉर एग्जाम्पल ए है 1 2, कुछ भी ऐसा नंबर जो नॉन जीरो है, नॉन इंफिनिटी है, तो उसकी पावर जब जीरो रेज करते हो तो वो 1 आता है। तो यहाँ पर कोई भी नंबर जो हमारे जिसकी पावर रेज करने जा रहे हैं दैट इज नॉन जीरो एंड नॉन इंफिनिटी, दैट मीन्स फाइनाइट नंबर विच इज नॉन जीरो, दैट वुड बी ऑलवेज 1। बट अगर यहाँ जीरो आ जाए, 0⁻0 बन जाए, या फिर इन्फिनिटी आ जाए 2 की जगह, तो इन्फिनिटी⁻0 बनता है, दैट इज नीड नॉट इक्वल टू 1। तो वो जो फॉर्म होगी वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम उसके ऊपर बाद में आएंगे। अभी अगला जो नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास 1⁻∞। अब हमारे पास किसी भी नंबर की पावर इंफिनिटी कर रहे हो, सपोज वो नंबर 2 है, ग्रेटर देन 1 आते, ये नंबर ग्रेटर देन 1 है जिसकी पावर इंफिनिटी करने जा रहे हो, दैट इज ऑलवेज इंफिनिटी। तो कोई नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है और उसकी पावर इंफिनिटी है तो वो इंफिनिटी। कोई नंबर लेस देन 1 है, लेस देन 1 मीन्स 1/2 सोचो हमारे पास, इसकी पावर इंफिनिटी जब रेज करोगे तो समथिंग नंबर विच इज लेस देन 1 दैट इज ऑलवेज 0। तो इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो 1/2 रेज टू पावर इंफिनिटी, देन 1/∞, दैट वुड बी 0। तो अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 1 है, उसकी पावर इंफिनिटी टेंड हो रही है, दिस इज यहाँ डायरेक्ट लिखना नहीं चाहिए इंफिनिटी, बट दिस इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। या यूं कैसे सोच सकते हो 2t टू पावर n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज ऑलवेज इंफिनिटी। तो कोई नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है और उसकी पावर इंफिनिटी को टेंड कर रही है तो वो इंफिनिटी आएगा। सेम यहाँ पर अगर कोई नंबर लेस देन 1 है और उसकी पावर इंफिनिटी को टेंड कर रही है तो वो 0 आएगा। तो अब लेकिन अगर नंबर इक्वल टू 1 हो जाए और उसकी पावर इंफिनिटी को टेंड कर रही हो तो वो कितना आएगा, दैट वुड बी योर इनडिटरमिनेट फॉर्म, और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एल'होपिटल रूल। तो हमारा काम क्या होगा, इन सभी फॉर्म्स को या तो 0/0 में कन्वर्ट करेंगे या फिर इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी पावर वाले क्वेश्चन है हमारे पास, इनडिटरमिनेट फॉर्म के पावर वाले क्वेश्चन है, तो हमारा जो मेथड होगा दैट इज हम लोग लेके करेंगे। सपोज y है हमारी लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू a fx रेज टू पावर g, वेयर fx हमारे पास 0 हो सकता है, gx 0 हो सकता है, तो ये फॉर्म आ जाएगी। fx 1 हो जाए लिमिट x टेंड्स टू a पर, gx इन्फिनिटी हो जाए लिमिट x टेंड्स टू a पर, तो फॉर्म आ जाएगी 1 टू पावर इन्फिनिटी। fx x टेंड्स टू a पर इन्फिनिटी हो जाए, gx की वैल्यू 0 हो जाए x टेंड्स टू a पर, तो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगी इन्फिनिटी रेज टू पावर 0। तो हमारे पास तीनों में से कोई भी फॉर्म। तो हमारा मेथड क्या होगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log y आ जाएगा हमारे पास, that would be log of limit x tends to a fx raised to power g। अब हमारे पास लिमिट और log को इंटरचेंज कर सकते हो, बिकॉज log हमारे पास जो होगा जब अगर डोमेन हमारे पास रियल नंबर है और इस तरह से कि ये जो हमारी वैल्यू आ रही है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू एग्जिस्ट। लिमिट log और लिमिट जो है वो इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a log of fx रेज टू पावर gx। ये क्यों कर सकते हैं हम log और लिमिट को इंटरचेंज, बिकॉज हमारे पास अगर हमारी डोमेन इस तरह से रियल नंबर की है, जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं हमारे पास, तो log का जो फंक्शन होता है f of x इज इक्वल टू log x, दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हमारे पास कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू a fx कैन बी रिटन एज f of x। अब सिंपल लिमिट x टेंड्स टू a, अगर मुझे x निकालना हो, x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू a दैट इज ऑलवेज a, ये हमें पता है कि यहाँ पर सिंपल x लूं, x टेंड्स टू a लूं तो ये a आ जाएगा। तो इस a को अगर मैं रिप्लेस कर दूं लिमिट x f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a और साथ में x, इसकी वैल्यू ही a की वैल्यू ही जस्ट मैंने ये पुट कर दी। इट मीन्स हमारे पास क्या दिखा कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई भी फंक्शन है कंटिन्यूअस है, तो हमारे पास पहले यहाँ पर क्या हुआ, पहले x के ऊपर f अप्लाई किया गया फिर लिमिट लगाई गई। यहाँ पर क्या हुआ कि पहले x के ऊपर लिमिट लगाई गई फिर f अप्लाई हुआ। तो लिमिट और f का ऑपरेशन इंटरचेंजेबल हो गया अगर हमारा फंक्शन f कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि लिमिट एंड द रोल ऑफ f कैन बी इंटरचेंज देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
अब log भी कंटिन्यूस है तो लिमिट और log का भी हमारे पास फंक्शन, ये f है हमारे पास, log की जगह ही f है, तो ये जो हमारे पास दिस इज आर्ग्यूमेंट, यहाँ ये आर्ग्यूमेंट है, तो लिमिट और log को हम इंटरचेंज कर सकते हैं अगर क्यों, बिकॉज log इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो लिमिट और log हमारे पास इंटरचेंजेबल है बिकॉज log इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब log के प्रॉपर्टी लिमिट x टेंड्स टू a, gx हमारे पास पावर आगे आ जाती है, log x रेज टू पावर n अगर हम निकालें तो n टाइम्स log x लिख देते हैं हम इसको। सेम अब यहाँ पर ये n gx n की फॉर्म में चल रहा है, log f है, तो हमारे पास या तो ये 0 इंटू 0 फॉर्म बनते दिखेगी या 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बनते दिखेगी, तो हमने उसी जो पुरानी फॉर्म्स है हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म उसी को लेके चलना है और इसी के तरह सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक इज सपोज दिस इज L, लिमिट की वैल्यू L आ गई, L है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 रेज टू पावर x माइनस 1, टेकिंग लिमिट ऑन log ऑन बोथ साइड्स, तो ये कितना आ गया, अभी हमने कहा कि log और लिमिट इंटरचेंजेबल है, तो ये हमारे पास लिमिट x tends to 1 log of x minus 1 raised to power x minus, this would be your, क्या आ जाएगा हमारे पास, पावर आगे आ गई, लिमिट x tends to 1 x minus 1 log of x minus 1, पावर आगे आ गई। अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है, x को अगर 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पर ये बनेगी 0 और log 0 आ जाएगा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, सो दिस वुड बी 0 इंटू इंफिनिटी। स्टार्टिंग की जो वैल्यू फॉर्म बन रही थी क्या बन रही थी, 1 माइनस 1 0 और ये 0 की पावर 0, तो ओरिजिनल फॉर्म थी 0 रेज़ टू पावर 0, हमने कन्वर्ट किया उसको 0 इंटू इंफिनिटी, तो इसको सोल्व कैसे करते थे, इसको या तो 0 बाय 0 बनाते थे या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो log ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय x माइनस। अब कौन सी फॉर्म बनी है, अब बनी हमारे पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। अब एल हॉस्पिटल रूल सेकेंड फॉर्म लगाई इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, 1 बाय x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 1 बाय x स्क्वायर, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर ऊपर चला गया, न्यूमरेटर में x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये हमारा x माइनस 1 का एक फैक्टर कैंसिल, और क्या बचेगा x माइनस 1 का ये बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, so this would be 0, L की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं आई, हमारे पास log L की वैल्यू 0 आई, तो log L is 0, log L 0 है तो L आ जाएगा e raised to power 0, तो e raised to power 0 क्या आ गया 1, तो L हमें इवैल्यूएट करना था, इनकी इस लिमिट को इवैल्यूएट करना था और L की वैल्यू आ रही e raised to power 0, दैट मीन्स 1, so this is your answer कि इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म की जो वैल्यू आ चुकी है दैट मीन्स 1। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x स्क्वायर 1 बाय log ऑफ 1 माइनस x, तो log ऑफ 1 माइनस x डिफाइन कब होगा, जब हमारा x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट आएगी, तो अब हमारे पास पहले तो देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, जब x को 1 टेंड करेंगे दैट मीन्स दिस वुड बी 0 और ये आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस 1 दैट मीन्स log ऑफ 0 इज माइनस इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी अगेन 0, तो दिस वुड बी 0 बाय 0 रेज़ टू पावर 0 फॉर्म। फिर से हम इस लिमिट का नाम अगर हम L रख दें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑफ L इज इक्वल टू, लिमिट और log का ऑपरेशन इंटरचेंजेबल है तो हम लिमिट ऑफ log लें या log ऑफ लिमिट लें, बोथ आर सेम, वो हम करेंगे लास्ट में ही कि कैसे इंटरचेंजेबल है, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ log इट इज इंटरचेंजेबल, वो हम आएंगे उसके ऊपर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाय log ऑफ 1 माइनस एक्स, तो log लगाया हमने इसके ऊपर, दिस मीन्स पावर आगे आगे log की प्रॉपर्टी, दिस इज 1 बाय log ऑफ 1 माइनस एक्स आ गई, log इसके ऊपर चलती log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पावर आगे log से बाहर, एंड देन ये क्या बना हमारे पास, दिस इज log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय log ऑफ 1 माइनस एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब यहाँ पर कौन सी फॉर्म बनी हमारे पास, log 1 माइनस 1 log 0 इज माइनस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। फिर से लिमिट रूल अप्लाई किया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन,
तो 1 log का डिफरेंशिएशन, log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले तो ये हो गया, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से माइनस कर दोगे, एंड देन log ऑफ 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ओवर 1 माइनस एक्स, साथ में माइनस एक्स का फिर से -1, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। दिस वुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में एक्स 1 ओवर 1 माइनस एक्स। इसी के फैक्टर बना दो, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स ऊपर चला गया, साथ में 2 एक्स हमारे पास, और ये 2 भी है साथ में, दिस इज 2x। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, इसके अगर फैक्टर बनाए 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स एंड मल्टीप्लाई विथ 2x, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, देन दिस वुड बी 1 माइनस एक्स फैक्टर कैंसिल, x को 1 अप्रोच करवाओगे दिस वुड बी 2 बाई 2, और x को 1 अप्रोच करवाने का, सो दिस वुड बी 1। log L की वैल्यू 1 आ गई, बट हमारी तो लिमिट हमें L इवेल्युएट करनी है, तो दिस वुड बी e रेज़ टू पावर 1। तो L की वैल्यू आ गई e, दैट मीन्स इस लिमिट की वैल्यू आ चुकी है e। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास sin x ओवर x रेज़ टू पावर 1 बाई x। हमें पता है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्रोच करेंगे sin x ओवर x 1 होता है, तो 1 रेज़ टू पावर 1 बाई 0, 1 बाई 0 इज इंफिनिटी, सो दिस वुड हैव 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। फिर से हमारे पास L, हमने लिमिट का नाम पुट किया, log L कितना आ गया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, लिमिट एंड log ऑपरेशन आर इंटरचेंजेबल, लिमिट x टेंड्स टू 0, log हम किसका लिया, sin x ओवर x रेज़ टू पावर 1 बाई x, पावर आगे आगे log में, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई x log ऑफ sin x ओवर x, so this would be limit x tends to 0 log of sin x over x, और साथ में अब ये कौन सी फॉर्म बनी, sin x over x is 1 when x tends to 0, log 1 is 0 और ये 0, so 0 by 0 फॉर्म। एल हॉपिटल रूल, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो 1 by sin x over x, log का मीनिंग पहले तो 1 over sin x over x, देन sin x over x का डेरिवेटिव, क्वोशिएंट रूल लगाया हमने, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, sin x का डेरिवेटिव cos x, x का डेरिवेटिव x एज इट इज माइनस x का डेरिवेटिव 1 sin x एज इट इज, तो log का डेरिवेटिव पहले तो 1 बाय sin x ओवर x, फिर क्वोशिएंट रूल u बाय v रूल, v का स्क्वायर, u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर sin x ओवर x की वैल्यू 1, तो ये तो 1 हो गया। बचा क्या हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इंटू में x माइनस का sin x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब कौन सी फॉर्म बनी, x को 0 अप्रोच कराएंगे तो 0 इंटू 1 0 बना, sin 0 इज 0 एंड दिस इज 0, अगेन 0 बाय 0 फॉर्म। फिर से एल हॉपिटल रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम यहाँ पर, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, x एज इट इज, फिर cos x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, sin x का डेरिवेटिव cos x एंड देन 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये टर्म कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0, x से x खत्म, x को 0 अप्रोच करवाओगे तो वुड बी 0, तो ये किसकी वैल्यू आई, log L की, log L इज 0, दैट मीन्स L आ जाएगा e रेज़ टू पावर 0, दैट मीन्स 1। तो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो fx रेज़ टू पावर gx, fx रेज़ टू पावर gx कोई भी फॉर्म ले सकता है हमारे पास, सो दिस वुड बी इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो हमने log लेके ही करना है, दोनों साइड log लो, उसके बाद इसको सॉल्व करो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और कर रहे हैं हम इसी तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके चल रहे हैं हमारे पास, इस तरह से एक रैशनल फंक्शन दे रखा है, ऊपर पॉलिनोमियल टाइप का है, नीचे भी पॉलिनोमियल टाइप का, और x जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो हमारे पास ऊपर जो रैशनल फंक्शन का न्यूमरेटर है वो क्या दे रखा है, a नॉट x रेज़ टू पावर n, a1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1, और चलते चलते an तक, दैट मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n टाइप की, जिसमें नीचे है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m टाइप की विद कोएफिशिएंट b, b नॉट, b1, b2 एंड सो ऑन। अब हमने देखना है इसके 3 केसेस करने की, लिमिट की वैल्यू n के ऊपर और m के ऊपर डिपेंड करती हुई आएगी।
कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तब हमारे पास लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, नोमिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्री डिफरेंट है, n अगर m से बड़ा है तो हमारे पास क्या आएगी l की वैल्यू, और n m से छोटा है तो हमारे पास l की वैल्यू क्या आएगी। तो फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू टेक इट इज n ग्रेटर देन m, सेकंड केस होगा n इक्वल टू m, एंड थर्ड केस इज n लेस देन m। तो जब पहला केस n ग्रेटर देन m ले रहे हैं, अब ध्यान से जब हमारे पास x को इन्फिनिटी टेंड किया जाए, यानी कि हमारी जो लिमिट है वो उसका वेरिएबल जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या इस तरह का जब भी फंक्शन हो उसको 1/x की फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है कि अगर x इन्फिनिटी को टेंड करे तो 1/x 0 को टेंड करेगा। तो जो हाईएस्ट डिग्री होगी उससे हमने पूरी पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी, अब n m से बड़ा है तो x की पावर n ऑफ कोर्स बड़ी है x की पावर m से, तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर में हम x की पावर n से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बाय x रेज टू पावर n। तो बचेगा क्या हमारे पास, L वुड बी इक्वल टू, जब हम न्यूमरेटर से लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, जब हम न्यूमरेटर से x की पावर n बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, दैट वुड बी a नॉट प्लस a1 बाय x प्लस a2 बाय x स्क्वायर एंड सो वन प्लस का an बाय x की पावर n। डिनोमिनेटर से जब x की पावर n बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, b नॉट, अब तो ये m पावर है ये n पावर है, n ग्रेटर देन m है तो कितनी पावर बचनी चाहिए हमारे पास, दिस वुड सपोज n हमारे पास 4 और m है हमारे पास 2, तो ये बचेगी 4 तो मैंने बाहर निकाल लिया, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर हो जाएगा, दैट मींस डिवाइडेड बाय n माइनस m। तो दिस वुड बी, फिर से इसी तरह से b1 x की पावर n तो बाहर निकाल दी, x की पावर n माइनस का m प्लस 1, एक एक पावर इंक्रीज करते जा रहे हो। एक्चुअल में हुआ क्या, हमने इसको यूं सोचो कि x की पावर n से मल्टीप्लाई किया, x की पावर n से डिवाइड किया और x की पावर n मैंने बाहर निकाल दी। तो टोटल पावर जब b नोट x की पावर m में और तुम x की पावर n से डिवाइड कर रहे हो, x की पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये जो टर्म बनने वाली है, बिकॉज n बड़ा है हमारे पास m से, तो दिस वुड बी n माइनस m। सेम अगली जो टर्म होगी m माइनस 1 है, यहाँ पर x की पावर n से मल्टीप्लाई, x की पावर n से डिवाइड, तो अब कितनी बचेगी, ये n माइनस n बड़ा है m माइनस 1 से, तो n माइनस m प्लस 1 डिफरेंस आ जाएगा इसमें। तो दिस वुड बी b1 b2 और लास्ट वाली टर्म bm डिवाइडेड बाय x की पावर n। तो ये हमारे पास बच गया जब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x की पावर n हमने डिवाइड करना था, दैट मीन्स ये वाली टर्म हमने कैंसिल कर दी है। तो बचा के हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी, अब जब अप्रोच करवाओगे तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, a नॉट प्लस का a1 बाय x, a2 बाय एक्स स्क्वायर, an बाय x की पावर n, ये सारा जीरो, और ये b नॉट आगे वाली सारी की सारी टर्म जीरो, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, n माइनस m इज पॉजिटिव, तो इन्फिनिटी की पॉजिटिव पावर, तो ये जो चीज बचेगी दैट वुड बी जीरो, ये सारी के सारी टर्म जीरो आ जाएंगे। अब ये सारी के सारी टर्म्स जीरो आ गई तो ये बचेगा a नॉट बाय जीरो, तो a नॉट बाय जीरो कितना आ गया, दिस वुड बी इंफिनिटी। तो ये हुआ क्या, किस तरह से सिंप्लीफाई, अगर हमारा केस n ग्रेटर देन m है तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x की पावर n, या फिर यूं सोच सकते हो कि न्यूमरेटर में से भी x की पावर n कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में से भी x की पावर n कॉमन ले लिया और हमने कैंसिल कर दिया। जब हम न्यूमरेटर में से x की पावर n कॉमन ले रहे हैं तो हमारी ये टर्म बची, जब हम डिनोमिनेटर में से x की पावर n कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास ये टर्म्स बचेंगे। अब x को तो इन्फिनिटी अप्रोच करवाने जा रही हूँ, x को इन्फिनिटी अप्रोच करवाते ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी मेरी जीरो, और जब इधर से x को इन्फिनिटी अप्रोच करवाओगे तो दिस मीन्स b नॉट बाय इन्फिनिटी जीरो, ये भी b1 बाय इन्फिनिटी ये भी जीरो, तो डिनोमिनेटर पूरा जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर पूरा जीरो आते ही ये टर्म क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। सो दिस वाज योर फर्स्ट केस जहां पर हमारी लिमिट की वैल्यू क्या आ चुकी है, जीरो। सेकंड केस पे आप आ रही हो, n और m इक्वल हो जाए, n और m इक्वल है, दैट मीन्स हमारी x रेज़ टू पावर n लो या x रेज़ टू पावर m लो, बोथ आर सेम थिंग, करना फिर से इसी तरह से है। अब हमारे पास l की वैल्यू क्या बचेगी, जब हम x की पावर n बाहर निकाल देंगे, a नॉट प्लस a1 बाय x प्लस a2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस an बाय x की पावर n, डिनोमिनेटर में से हमने x की पावर m, बिकॉज अब दोनों बराबर हैं, यहाँ m लिखे या n लिखे कोई फर्क नहीं पड़ा, दिस वुड बी b नॉट प्लस b1 बाय x b2 बाय एक्स स्क्वायर एंड दिस इज bm
बाय एक्स की पावर एम। एक्स रेस टू पावर एम और एक्स रेस टू पावर एन तो बराबर हैं, ये कैंसिल हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जब लेने जा रहे, ये सारी की सारी टर्म जीरो होगी, इधर से भी, बचा क्या, ए नॉट बाय जीरो। तो जब पोलिनोमियल में न्यूमरेटर और हमारे पास रैशनल फंक्शन ऐसा चल रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल की डिग्री सेम है, तो जो लिमिट आएगी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, वो कोफिशिएंट आएगा हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इधर, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इधर। नेक्स्ट और थर्ड में एक्स की पावर एन हमारे पास एक्स की पावर एम से छोटा हो जाएगा, यानी एन इज लेस देन एम। तो फिर से उसी तरह से अब हमारे पास जो कॉमन लेंगे हम दोनों टर्म्स में से, वो क्या लेंगे हम, एक्स की पावर एम। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या फिर टेकिंग कॉमन, ऐसे भी लिख सकते हो, टेकिंग कॉमन एक्स रेज टू पावर एम फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो क्या बचा, एल आ गया हमारे पास। जब एक्स की पावर एम हम बाहर निकाल देंगे तो दिस वुड बी ए नॉट प्लस, यहां से कितनी पावर बचेगी, एक्स की पावर एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स की पावर एन से डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस वुड बी एक्स की पावर एम माइनस एन। सेम अगला a1 एक्स की पावर m माइनस एम प्लस 1, और चलते चलते दिस इज an एक्स की पावर m एंड डिवाइडेड बाई, जब यहां से x की पावर m निकालोगे तो दिस वुड बी b नॉट प्लस b1 बाय x, b2 बाय x स्क्वायर, दिस वुड बी bm ओवर x रेज टू पावर m। x रेज टू पावर m कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये पॉजिटिव पावर है, m माइनस एन इज पॉजिटिव पावर, इन्फिनिटी की पॉजिटिव पावर, तो हमारे पास इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये सारी टर्म्स, डिनोमिनेटर की सारी टर्म्स हमारे पास इन्फिनिटी है। तो ए नॉट बाय इन्फिनिटी, ए1 बाय इन्फिनिटी, एन बाय इन्फिनिटी, तो समथिंग नॉन जीरो बाय इन्फिनिटी, दैट वुड बी जीरो। तो ऊपर जो आया डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर जो आया वो जीरो, डिनोमिनेटर इज बी नॉट, दिस विल बी जीरो। तो हमारे पास लिमिट के तीन वैल्यूज आ चुकी हैं, तीन केसेस के लिए, एन ग्रेटर देन एम, एन इक्वल टू एम, एन इज लेस देन एम। तो एन ग्रेटर देन एम, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी हो तो लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो तो लिमिट की वैल्यू ए नॉट बाय बी नॉट। जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी हो तब हमारे पास लिमिट की वैल्यू जीरो। तो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास 2 या 3 एक्सरसाइज में भी है, एग्जांपल्स भी हैं, कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, हमारे पास ये टर्म दे रखी न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स माइनस ई प्लस ई एक्स बाय 2 माइनस 11 बाय 24 ई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, दिस इज द क्वांटिटी बेस। अब इस तरह के क्वेश्चन को पर्टिकुलर सोल्व करने हमने कुछ अलग तरह से इसकी एक्सपेंशन यूज करेंगे। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स की, तो हमें जो दो एक्सपेंशन बीच में यूज करनी है वो होगी log 1 प्लस एक्स की और e रेज टू पावर एक्स की। log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स 4 बाय 4, अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म। e रेज टू पावर एक्स की एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो पहले हम लेके चल रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स, taking log on both sides, then we get log y is equal to 1 by x पावर आगे आ गई log of 1 plus x। log of 1 plus x की वैल्यू वहां से पुट कर दी उस एक्सपेंशन से, that would be x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x 4 by 4 and so on। this would be equal to x से x cancel, 1 minus x by 2 plus का x square by 3 minus का x 3 by 4 and so on। So this was log y, और y की वैल्यू आ जाएगी e रेज टू पावर, y ये पूरा e रेज टू पावर में चला गया, x by 2, x square by 3, x cube by 4। So this would be e into e रेज टू पावर x plus, हम अगर अलग दो पावर हो m plus n हो तो we can write here e रेज टू पावर m into e रेज टू पावर n। So we are separating the power 1 और बाकी सारी अलग, e raised to power 1 into में e raised to power minus x by 2, x square by 3, x cube by 4 and so this would be e into में ये सारी। This was expression of, suppose this is the term y, अगर हम इसको सिंगल वेरिएबल मान के चले, this is the term y, तो e raised to power y की एक्सपेंशन 1 plus y plus का y square by factorial 2, y cube by factorial 3। So we are taking here as single term। So this is e
1 प्लस एक्स की जगह है हमारे पूरा का पूरा ये माइनस का एक्स बाय 2 एक्स स्क्वेयर बाय 3 एक्स क्यूब बाय 4 1 प्लस एक्स देन प्लस का एक्स स्क्वेयर बाय फैक्टोरियल 2 इसका स्क्वेयर एक्स बाय 2 एक्स स्क्वेयर बाय 3 एक्स क्यूब बाय 4 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। आगे हमें ज्यादा लेने नेक्स्ट वाली जो टर्म आ जाएगी वो क्या आएगी माइनस का एक्स बाय 2 प्लस का एक्स स्क्वेयर बाय 3 माइनस का एक्स क्यूब बाय 4 पूरे का क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो। तो ये जो बचेगा पूरी के पूरी किसकी वैल्यू बची y की। y हमने क्या अज्यूम किया था ये नंबर 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1 बाय एक्स। आगे वाली टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, निग्लेक्ट इन द सेंस कि हमारे पास ये जो टर्म्स है वो छोटी होती जा रही है बिकॉज एक्स हमारे पास जीरो को टेंड कर रहा है। एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, जीरो को टेंड कर रहा है। तो अगर हम इसको जब पूरा फॉर्म पुट करेंगे, जब इसके अंदर डायरेक्ट पुट करेंगे सो दिस वुड हैव बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो अब हमारे पास हम इसके टर्म्स को कलेक्ट करने जा रहे हैं। y की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई किया e, अगले जो टर्म है x की टर्म्स को इकट्ठा करने जा रहे हैं। x की सिर्फ एक ही टर्म है हमारे पास यही माइनस का ये एक्स बाय 2 एक्स स्क्वेयर के जो टर्म्स आएंगे e मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स स्क्वेयर के साथ, एक्स स्क्वेयर के जो टर्म आएंगे हमारे पास एक तो आ रही है यहाँ से 1/3 यहाँ पर आया, एक टर्म आएगी दिस इज a प्लस का b प्लस का c का होल स्क्वेयर। तो जो a स्क्वेयर आएगा दैट वुड कंटेन एक्स स्क्वेयर, तो दिस वुड बी a स्क्वेयर को जब करोगी 1/4 1/2 का स्क्वेयर हो जाएगा, साथ में ये भी 1/2 है, तो दिस वुड बी प्लस का 1/8। तो नेक्स्ट टर्म एक्स स्क्वेयर की हमारे पास होगी, नेक्स्ट टर्म एक्स क्यूब की e टाइम्स एक्स क्यूब, e टाइम्स एक्स क्यूब में कितना हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट एक्स क्यूब की ये टर्म है हमारे पास 1/4 माइनस का एक्स क्यूब हमारे पास आएगा a स्क्वेयर कंटेन्स एक्स स्क्वेयर, b स्क्वेयर कंटेन्स एक्स 4, c स्क्वेयर कंटेन्स एक्स 6, 2 टाइम्स ab वाली जो टर्म होगी x इंटू एक्स स्क्वेयर वाली जो टर्म होगी दैट कंटेन एक्स क्यूब। तो हमारे पास माइनस का एक्स बाय 2 है प्लस का एक्स स्क्वेयर बाय 2 3 है, तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स वाली जो हमारे पास ab वाली जो टर्म आएगी दैट कंटेन्स एक्स क्यूब। तो 2 टाइम्स ab वेयर a इज दिस एंड b इज दिस, तो प्लस का एक्स क्यूब की जो टर्म आएगी 2 टाइम्स माइनस का 1/2 फॉर a का कोफिशिएंट और b है हमारे पास 1/3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, दिस इज 2। इधर से अब आएगी हमारे पास एक्स क्यूब की टर्म a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, तो a का जो क्यूब आएगा दैट वुड कंटेन एक्स क्यूब, तो माइनस है यहाँ पर, तो दिस वुड बी माइनस 1/2 का क्यूब साथ में फैक्टोरियल 3, so this would contain x cube। अगली जो टर्म आएगी that would contain higher power of x4 x5 and so। हमने x क्यूब तक क्यों सोल्व किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में x क्यूब है, तो इट मीन x क्यूब तो हम कैंसिल कर सकते हैं अगर हम चाहेंगे, उसके बाद हम x को 0 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए, पूरी की पूरी लिमिट की वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, y की वैल्यू आ गई दैट इज e माइनस ex बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास 11/24 ex स्क्वेयर। अगला जो आएगी ex क्यूब की टर्म दिस वुड बी योर माइनस का 1/4 प्लस माइनस का 1/6 माइनस का देन 8 हो गए यहाँ पर और ये 6 बचेगा 48, so this would be your minus 1/4 minus 1/6 minus 1/48। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 48 एलसीएम आ गया, this is minus 12 minus 8 minus 1, so this would be minus का 21/48, so 3 से कैंसिल करोगी 7/16, so this would be minus का 7/16 times ex cube, माइनस का 7/16 टाइम्स ex क्यूब प्लस का टर्म्स ऑफ x4 x5 एंड so। तो y की वैल्यू ये आ गई। y की वैल्यू अगर हम डायरेक्टली इसमें पुट कर दें गिवन लिमिट में, y हमने क्या सपोज किया 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1/x, तो जब हम y की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें l हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, दिस लिमिट इज l लिमिट x टेंड्स टू 0 e माइनस ex बाय 2
प्लस का 11/24 EX² माइनस 7/16 EX³ प्लस टर्म ऑफ x4, x5 एंड so on डिवाइडेड बाय x3। तो अब हमारे पास यहाँ से ये चीज सब्ट्रैक्ट भी करनी है, माइनस का e माइनस का EX/2, ये तो सिर्फ y की वैल्यू थी, ये टर्म सब्ट्रैक्शन में भी माइनस का 11/24 EX²। तो हमारे पास ये टर्म कैंसिल, ये भी टर्म कैंसिल, प्लस का EX/2 था तो ये भी टर्म कैंसिल, प्लस का 11/24 है, ये माइनस का 11/24 है, ये भी टर्म कैंसिल। बचा क्या, और x³ से x³ कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से x³ कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, माइनस का 7/16 x³ कैंसिल होने के बाद, प्लस x4 की टर्म है, x5 की टर्म है, तो x³ कैंसिल भी कर लोगे तो टर्म्स किसकी बचेंगी, टर्म्स ऑफ x, x² एंड सो ऑन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो जब x को 0 अप्रोच करवाओगे ये सारी टर्म 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस का 7/16 e। तो ये आंसर निकालना था हमें, जो हमें चाहिए था। तो सिंपल हमने इसको खोला है, पहले log लिया और log की एक्सपेंशन खोल ली थी, log सीरीज की, और फिर हमने एक्सपोनेंशियल सीरीज e⁻x की एक्सपेंशन खोल ली। तो हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू डायरेक्टली हमने इसमें पुट कर दी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो इस तरह से बचेगा। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। दिस वाज अ स्पेशल एग्जांपल। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हैं हमारे पास एक्सरसाइज में भी और एग्जांपल्स में भी, तो बिल्कुल इसी तरह से करने हैं। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। तुम्हें कहाँ तक एक्सपेंशन लेनी है डिपेंडिंग अपॉन दिस x³। अगर यहाँ पर x² होता तो हम x³ की टर्म इसमें लेते ही नहीं, हम सिंपल एक्सपेंशन यहाँ तक खोलते, और सेम इस तरह से अगर यहाँ x होता हम और एक्सपेंशन कम कर देते, सिर्फ इस तरफ इस टर्म तक खोलते। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे डिवीजन में क्या है, x³ है तो हमने जो टर्म्स खोली हैं वो x³ तक खोली थी, हायर टर्म्स ऑफ x4, x5 ऐसे ही करके छोड़ दी। अगर हमारे पास x4 होता तो हम x⁻⁴ को भी सिंप्लीफाई करते और डिनोमिनेटर में x4 हमारे पास कैंसिल हो जाता, यहाँ टर्म्स आती फिर से जो बची हुई थी टर्म्स ऑफ x5, x6 एंड x7। तो डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट इज द डिनोमिनेटर, उतनी ही टर्म तक हमें y की एक्सपेंशन को खोलना। तो दिस वाज योर क्वेश्चन। आज बस इतना ही करेंगे, हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद प्रॉब्लम्स को तुम कमेंट बॉक्स में और चैट बॉक्स में ले सकते हो। नेक्स्ट हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।